ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर 12 के अंता से, जहां पुलिस ने स्मैक तस्करी के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व गिरफ्तार किए गए तस्कर से 32 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। सीकर के दोद कस्बे में आज माकपा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कल सीकर में होने वाले माकपा के सम्मेलन को लेकर अंतिम रूप दिया गया। सीकर के लोसल में सांसद सुमेधानंद का प्रयास रंग लाया है। अब यहां सीकर से दिल्ली के बीच 20 जून से नियमित ट्रेन शुरू होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु 20 जून को रिमोट से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन रोजाना सीकर से रात 10:30 बजे रवाना होगी, जो सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचेगी। जालौर के आहोर कस्बे के पास सांसद व विधायक कोष से स्वीकृत राशि से छिपरवाड़ा मार्ग से गुजरने वाली जवाई नदी के किनारे जल संसाधन विभाग की ओर से भैंसवाड़ा डायवर्जन पर विंगवाल निर्माण कार्य पर 7 गेट लगाए जा रहे हैं। जोधपुर के मंडोर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि उपज मंडी के चेयरमैन पद पर जगराम गोदारा के निर्विरोध निर्वाचित होने पर क्षेत्र के लोगों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। गोदारा के निर्विरोध चेयरमैन बनने पर ओसिया प्रधान ज्योति जानी, लोहावट प्रधान भागीरथ बेनीवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सोनी ने खुशी जताते हुए स्वागत किया। जोधपुर के ओसिया में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा जिला सभा जोधपुर की ओर से जम्बेश्वर मंदिर परिसर में चल रहे जमभाणी संस्कार शिविर के तीसरे दिन यज्ञ व हवन पद्धति के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। पूर्व IPS उम्मीदवार राम विश्नोई ने कहा कि घर में सुख शांति कर खुशहाली के लिए यज्ञ एवं हवन करने चाहिए। हवन से जहां घर का वातावरण शांत रहता है, वहीं पर्यावरण में शुद्धता आती है। जोधपुर के बालेसर आगोलाई कस्बे में अवैध वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत मोटर वाहन अधिनियम के 5 चालान काटे गए। आगोलाई चौकी प्रभारी माधु सिंह ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बिना नंबरी, काले शीशे लगे हुए व बिना हेलमेट के 5 वाहनों के चालान काटे गए। बारा के अंता पुलिस द्वारा जुआ व सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कई जगह पर दबिश देकर 16,500 रुपए नकद के साथ 8 जनों को गिरफ्तार किया गया। नागौर की डीडवाना में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए जाने के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। आरोपी एजाज उर्फ टिंकू कसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नारेबाजी के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। बाड़मेर के बायतू व्यापार मंडल ने बायतू बंद का आह्वान किया है। उन्होंने GST टैक्स के विरोध में आज बंद का आह्वान किया है। वहीं व्यापार मंडल ने कहा कि रैली निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बजरी परिवहन में काम आने वाले ट्रैक्टरों के बिना नंबर के परिवहन किए जा रहे हैं, तो बजरी से भरी ट्रॉली को तिरपाल से नहीं ढका जा रहा है, जिससे बजरी हवा के साथ उड़कर दोपहिया वाहन चालकों की आंखों में गिरने से हादसे की आशंका बनी रहती है। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ की बैठक तहसील अध्यक्ष गुरुदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें निजी स्कूलों में कक्षा 8 में समग्र परिणाम ग्रेड, कक्षा 10वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ के संगैया में अबोहर रूट की निजी बसों की ओर से मनमानी करने पर और गांव भांखरा वाली में से होकर नहीं जाने पर ग्रामीणों ने संतपुरा आकर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ की भादरा में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। सिरोही के पिंडवाड़ा शहर में पुलिस ने हाईवे पर स्थित एक होटल पर कार्रवाई कर 3 बार श्रमिकों को मुक्त करवाया। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल विसाराम ने दल समेत कार्रवाई के दौरान हाईवे पर जय बाबा रामदेव होटल पर कार्रवाई कर 3 बार श्रमिकों को मुक्त करवाया। धौलपुर के राजाखेड़ा में प्रीतम गिरी मंदिर पहाड़ी पर किसान महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में सांसद मनोज राजौरिया, विधायक शोभा रानी, जिला प्रमुख धर्मपाल सिंह सहित कई भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जैसलमेर के पोखरण स्थित पंचायत समिति सांकड़ा की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान अमतुल्लाह मेहर ने की। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रधान ने सभी विभागीय अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। झालावाड़ के अकलेरा में थानावत ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस जनसुनवाई में विधायक कमललाल मीणा, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित SDM, तहसीलदार, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। चूरू के सादुलपुर में लुटाना गांव के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गांव NH 65 से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क नहीं होने से कारण स्टूडेंट्स को रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। टोक की निवाई में इन दिनों पेयजल संकट गहराया हुआ है। इधर पेयजल समस्या को लेकर सोहेला में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। न्याय आपके द्वार शिविर में महिलाओं ने विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पानी नहीं मिल रहा है। बीसरपुर योजना के पॉइंट बंद है, इस कारण दर्जनों गांवों में पानी का संकट छाया हुआ है। अजमेर के विजयनगर में केरपुरा गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को विजयनगर राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। झालावाड़ के झालरपाटन में आज GST संघर्ष समिति के आह्वान पर भारत
कपड़ा व्यापार बंद के तहत शहर में सभी कपड़ा दुकानों को बंद रखा गया है। इस दौरान रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। झालावाड़ के खानपुर में एक बेकाबू ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक मुकेश अटरू क्षेत्र के भवरा गांव का निवासी है। हादसा झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर बिलासरा गांव में हुआ। अजमेर के भिनाई में पंचायत समिति के विकास अधिकारी को कर्मचारियों ने प्रदेश और जिला कार्यकारिणी के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन सौंपकर पंचायत में एलडीसी की जगह ग्राम सेवक को नियुक्त करने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। साथ ही रैली निकालकर जीएसटी के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया। सिरोही के आबू रोड में अधिकतर नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। मानसून आने को है, लेकिन इन नालों के खस्ता हालातों पर जोर नहीं दिया जा रहा है। अलवर के थाना गाजी में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नियमित करने, वेतन बढ़ाने की मांग की गई। झुंझुनू के मनोर थाना में गत 8 जून को घर से कूलर चोरी के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया। ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। भरतपुर के बयाना नगरपालिका प्रशासन की ओर से मानसून पूर्व कस्बे के नालों की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। सफाई से नालों में काफी समय से जमा गंदगी कचरा बाहर निकलने लगा है। इससे बारिशों के दिनों में कच्चे के कारण नालों की ओवरफ्लो होने की समस्या से निजात मिलेगी। धौलपुर की बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष इरफान पठान की अध्यक्षता में साधारण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें प्रमुख जगह पर नो एंट्री जोन घोषित करने का फैसला लिया गया। धौलपुर के सेपू थाना पुलिस ने अवैध ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस द्वारा अचानक इलाके में की गई कार्रवाई से ओवरलोड वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। धौलपुर के मनिया ग्रामीण क्षेत्र में नशा मुक्ति एवं अन्य कुरीतियों को दूर करने के लिए पंच पटेलों की ओर से की गई महापंचायत के लिए निर्णयों का क्रियान्वयन किया गया। निर्णयों की पालना नहीं करने पर पंच पटेलों की ओर से निर्धारित किए गए नियमों के तहत जुर्माना तथा समाज से बहिष्कार करने का काम भी शुरू हो गया है। दौसा के महवा नगर पालिका में नियमितीकरण वेतन की मांग को लेकर विगत 1 सप्ताह से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल नगर पालिका ईओ कनिष्ठ अभियंता की समझाइश के बाद खत्म हो गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढांडी की खबरों का। खबर दौसा के लाल सोट से, जहां डिगो गांव में लोगों ने शराब के ठेके को हटवाने तथा दूरस्थ स्थान पर लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगुवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिले। वहीं जानकारी देते हुए कहा कि अधिकृत शराब के ठेके की आड़ में गांव में 4-5 अन्य अवैध शराब की दुकानों पर भी बिक्री की जा रही है। वहीं बता दें कि इससे पहले गाँव में लोगों ने लाल सोट में ज्ञापन भी दिया था। दौसा की बांदी कुई में एक विवाहिता की मौत पर सवालिया निशान हो गया। पियर पक्ष के पहुंचने से पहले ही विवाहिता का दाह संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद विवाहिता के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के सादतपुर में भगवानी देवी मोहता अस्पताल में 2 रोगी डेंगू के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। पार्षद की मां मोहिनी देवी पिछले 3 दिनों से बुखार से पीड़ित थी। जांच करने पर उसे डेंगू पाया गया। टोंक के उनियारा में जलदा विभाग की पाइपलाइन टूटने के कारण कस्बे के उपभोक्ताओं के नलों में पानी नसीब नहीं हुआ। लोगों को पेयजल के लिए हैंडपंपों की मदद लेनी पड़ी। खेड़ली पेयजल लाइन टूटने के कारण पेयजल सप्लाई प्रभावित हो रही है। टोंक के निवाई में जयपुर कोटा रोड पर निवाई बाईपास पर स्थित आशाराम गौशाला के पास सीमेंट से भरे ट्रॉले ने सड़क पर खड़े पट्टियों से भरे ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रॉले में सवार खलासी की मौत हो गई। भरतपुर के बयाना कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों झोलाछाप चिकित्सकों की भरमार है। झोलाछाप डॉक्टर भोले भाले ग्रामीणों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टोंक के मालपुरा में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। यहाँ टोरडी चांदसिन की पहाड़ियों पर खनन लगातार जारी है, लेकिन पुलिस और वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। झालावाड़ के डग में निसलखेड़ी गांव में तेज आंधी तूफान के साथ बरसात हुई। आंधी तूफान में कई पेड़ धराशायी हो गए। कई मकानों के चद्दर हवा में उड़ गए। जोधपुर की लूणी पंचायत समिति में अखिल भारतीय श्रीमाली समाज लूणी कंठा महासभा का 2 दिवसीय महासम्मेलन 25 और 24 जून को आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। यह आयोजन
समुजेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में महासभा के अध्यक्ष पूर्णचंद्र बाबावत की अध्यक्षता में होगा। इस महासम्मेलन में जोधपुर, बाड़मेर, पाली जिले के करीब 21 गांवों के पंच प्रतिनिधि भाग लेंगे। जोधपुर के ओसिया में भाजपा जोधपुर देहात कार्यकारिणी की घोषणा में सुमेर सिंह चावड़ा को जिला मंत्री, मोती सिंह ओसिया को जिला प्रवक्ता मनोनयन के बाद पहली बार ओसिया आने पर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इन दोनों पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक फडणवी, मुख्यमंत्री राज्य और जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह बडला का आभार जताया। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष घनश्याम ओझा सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर के भोपालगढ़ में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित दिनेश परिहार का कांग्रेसी युवा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान परिहार को माला पहनाकर स्वागत किया गया और मुंह मीठा करवाकर बधाई दी गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राजस्व लोक अदालत ज्ञान न्याय के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत भगवानपुरा के अटल सेवा केंद्र पर लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 190 मामलों का निस्तारण किया गया। चूरू के सालासर कस्बे में अंजनी माता सड़क मार्ग पर चाय की दुकान में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी गई। अजमेर के विजयनगर पुलिस ने अवैध शराब सहित 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के कब्जे से 173 पवे बोतलें जब्त की गई। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जालोर की चिचरवाना नर्मदा मुख्य नहर में गिरे अधेड़ की मौत हो गई। घटना उपखंड क्षेत्र के धनेरिया गांव का है। मृतक धनेरिया निवासी मोहनलाल बिश्नोई बताया जा रहा है। अलवर के रामगढ़ खानपुर काला गांव में नाबालिग से गैंगरेप मामला सामने आया है। घर में मौजूद 4 युवकों ने पीड़िता से बारी बारी से दुष्कर्म किया। वहीं रामगढ़ थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और सोनोग्राफी कराई गई। सवाईमाधोपुर के खंडार कस्बे के ई-मित्र कियोस्क संचालक पर पैसा लेकर मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। हनुमानगढ़ के संगरिया के इंद्रपुरा निवासी बलराज सिंह के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा ली। इस संबंध में संगरिया पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हनुमानगढ़ के टिब्बी की तलवाड़ा झील पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में 4 जनों को नामजद किया है। तुलछाराम निवासी कांसर ने बताया कि वे अपनी बहन के ससुराल 6 DBL दबली खुर्द आया था। हनुमानगढ़ के नोहर में राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इंटक की बैठक यहां बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में शिवरतन पुरोहित की अध्यक्षता में की गई। वहीं बैठक में यूनियन का सदस्यता अभियान चलाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में 21 जून को कार्यकारिणी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। भरतपुर के कुमेर में बड़ा मोहल्ला में दलित चौपाल का आयोजन एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मूलचंद पोहिया की अध्यक्षता में किया गया। भरतपुर के डग में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक स्कूल के सामने स्थित दुकान की शटर के ताले तोड़कर गले से रुपए ले जाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टोंक के उनियारा में बोसरिया ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र परिसर में आयोजित राजस्व लोक अदालत न्याय के द्वार शिविर के दौरान बिजली निगम उनियारा के JNP के यादव के साथ कुछ ग्रामीणों ने हाथापाई कर दी। चूरू के तारानगर में सफाई कर्मचारी सफाई के लिए वार्ड्स में नहीं जाते। यहाँ वार्ड नंबर 15 के वार्डवासी खुद नालियों की सफाई करते हैं। जैसलमेर के पोखरण में ग्राम पंचायत नेडान में मेघवालों की ढाणी में ना तो सड़क सुविधा और न ही बिजली की सुविधा है। समाजसेवी तगाराम ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी इसका समाधान नहीं किया गया। अलवर के रैणी में बड़ियाल खेड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों का टीम खेड़ा ने निरीक्षण किया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी बच्चे उपस्थित रहे। जिसके बाद डॉक्टर रजनीश मीणा जिन्होंने बच्चों की जांच की, वजन एवं कार्यों की जांच कर बच्चों को दांत साफ करने के टिप्स दिए गए। धौलपुर के मनिया के गांव विपरपुर में एक दुकानदार ने खुद ही अपनी दुकान का सामान बिखेर दिया और पुलिस को चोरी की झूठी सूचना दे दी। सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई तो चोरी की सूचना झूठी निकली। करौली के सपोटरा में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश आह्वान पर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक आशा सहयोगी, निगरान सचिव आज और कल सामूहिक हड़ताल पर रहेंगी। भरतपुर के पहाड़ी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान गीता सामारिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बिजली पानी के मुद्दे छाए रहे, साथ ही विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। दौसा के महवा शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। पिछले 6 दिन से शहर की सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जल आपूर्ति को लेकर भेदभाव का मामला सामने आया है। यहाँ पोंक सरपंच पर जल आपूर्ति को लेकर भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र की कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए शुक्रवार को चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। चूरू के छापर में रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कन्हैयालाल मेघवाल, पूर्व पार्षद श्याम सुंदर शर्मा ने थानाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर कस्बे के कई स्थानों पर हो रही शराब की अवैध बिक्री को रोकने की मांग की है। जालोर के भीनमाल में स्थानीय वस्त्र व्यापार संघ ने कपड़ों पर GST लागू करने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम उपखंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिरोही के आबू रोड में लंबे अरसे से कंपाउंडर का पद खाली पड़ा है। यहाँ औषधालय में वर्तमान में एक चिकित्सक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। या कंपाउंडर का पद तो स्वीकृत है, लेकिन वर्ष 2003 से ये रिक्त चल रहा है। करौली के मुंडराल में अब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में SDM सुरेश गोयल ने पुलिस जाब्ते के साथ रोधई मोड़ से औंड मोड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 3 दिन में हटाने के आदेश दिए। चूरू के राजलदेसर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा NH 11 जोरावरपुरा फांटे के पास हुआ।
भरतपुर के नदबई क्षेत्र के गांव कटारा में अवैध शराब बिक्री के विरोध में महिलाओं पुरुषों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इससे रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। झुंझुनू के खेतड़ी में सेहोड़ निवासी एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की। हनुमानगढ़ के भादरा में किसानों का कर्जा माफ करने, किसानों को फसलों का पूरा समर्थन मूल्य दिलाने समेत किसानों की अनेक मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। चूरू के तारानगर में भालेरी गांव की गोगाजी गौशाला में सड़क कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। ठाकुर जी मंदिर से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। अजमेर के किशनगढ़ में शिवाजी नगर के जीवन ज्योति नगर क्षेत्र में मंदिर से घर लौट रही एक वृद्धा के गले से बाइक सवार चेन स्नैचर चेन तोड़कर फरार हो गया। वही वृद्ध कुछ समझ पाती तब तक स्नैचर बहुत दूर निकल चुके थे। हालांकि इस आपाधापी में चेन का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया, जबकि आधा हिस्सा स्नैचर लेकर भाग गए। अजमेर के बिनाया विजय नगर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।